Good morning, student. I am yes. क्लास 11th यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक है हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब हमारे पास टारगेट है लगभग लगभग अबाउट 10⁻⁸ से लेके 10⁻⁻10 तक के बीच का जो साइज है आपका मॉलिक्यूल्स का उसको मेजर करना है। तो किस तरह से मेजर करेंगे, जो पीछे लिखा हुआ वो नोट्स पे लिख सकते हो आप लोग। ये बेसिक सा है, ये ओलिक एसिड का नहीं है, उसके पहले का बेसिक सा जो एनसीईआरटी में बताया गया है। क्या काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि लिखा क्या है, तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है आपको 4-5 लाइनों में आपका। ठीक, हमें मेजर करना है साइज, उसका रेंज कितना हमने दे दिया है आपका 10⁻⁸ से लेके 10⁻10 तक का मेजर करना है हम लोग को। ठीक, फॉर मेजरिंग अ वेरी स्मॉल साइज इतना। तो अभी सुनोगे, अभी हाई स्कूल से फर्स्ट ईयर में आए हो तो स्क्रू गेज का नाम सुन लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो सुनोगे, टीचर बताएंगे, आपके स्कूल के टीचर दिखाएंगे। स्क्रू गेज होता है, इस तरह के बहुत सारे आपका वर्नियर कैलिपर्स हो गया, काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स मेजर, ठीक है, जो आपका साइज ही मेजर करते हैं। कोई रेडियस मेजर करेगा आपका, तो कोई लेंथ मेजर करेगा, इस तरह से होता है आपका। तो स्क्रू गेज वगैरह वर्नियर कैलिपर्स आपका साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स को मेजर नहीं कर पाए। फिर हमने यूज किया ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल मीन्स क्या है आपका लाइट, ठीक, विजिबल। मतलब हम लोगों ने यूज किया है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। उसके साथ कंडीशन थी क्या, लाइट। और लाइट के बारे में बेसिक से पता होगा कि लाइट कैसी होती है, डुअल नेचर की होती है। मतलब रे का भी नेचर रखेगा आपका, वेव का ही रखेगा। तो यहीं से कहानी फिनिश होती है। कहने का मतलब क्या है, जब रे और वेव वेव दोनों का नेचर रख रहा है तो विजुअल लाइट की जो रेंज है आपका वो कितना गया, लैम्डा वेवलेंथ कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। अब क्वेश्चन आता है एंगस्ट्रॉम क्या है, तो 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर। अभी हम अगले सेशन में करा देंगे उसका पूरा, कि फर्मीमीटर में कितना होता है, लाइट ईयर क्या है आपका, पिकोमीटर क्या है, सब करा देंगे अगले वाले में। ठीक, अब जब लाइट के पास डबल नेचर आ गए तो मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक, मतलब एक रेंज हो गया कि यहीं तक मेजर करना है इसको। इसके पीछे जाएंगे तो हम लोगों को रेजोल्यूशन नहीं मिलने वाला, मतलब मेजर नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो हम लोग कहाँ गए हैं आपके, शीट कैन नॉट रिजॉल्व पार्टिकल्स विद स्मॉल, मतलब इससे छोटा गया। ये क्या वेवलेंथ का रेंज है आपको, कितना दिया गया है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7, इससे नीचे गया तो हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक, फिर हम लोगों ने डिजाइन किया ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अलावा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप था जो कंटेन किया था आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल किया था या कंटेन किया था आपका। जो इलेक्ट्रॉन था वो आपका बिहेव करने लगा एज अ लाइट, लिखा गया होगा कि डिजाइन बाय किसका है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है आपका। ये भी अपना रेजोल्यूशन देता था कितना, 0.6 एंगस्ट्रॉम देता था, इतना रेजोल्यूशन देता था। ठीक, तो ये भी किस तरह बिहेव करने लगा आपका, लिखना हो तो लिख लेना एक लाइन में, कैसा बिहेव करने लगा, एज आ लाइट, मतलब डुअल नेचर देगा, एक लिमिटेड रेजोल्यूशन देगा, उसके आगे रेजोल्यूशन नहीं दे पाएगा। तो अभी जो प्रेजेंट में हम लोग यूज कर रहे हैं उसका नाम है टनलिंग माइक्रोस्कोपी। तो जब हम टॉपिक शुरू करेंगे, जो बुक पेपर में आएगा आपका फर्स्ट ईयर वाले में, वो आएगा ओलिक एसिड का। जैसे बेसिक सा था जो एनसीईआरटी पे लिखा हुआ कि किस तरह से हम लोग ओलिक एसिड को इन तरीकों से मेजर नहीं कर पाएंगे, तो समझा दिया है। तो ओलिक एसिड एग्जांपल है, इसका रेंज होता है लगभग लगभग 10⁻⁹ मीटर होता है आपका। ये देता है आपका, अच्छा रेजोल्यूशन देता है आपका, एंगस्ट्रॉम से तो बेटर ही देता है आपका। ठीक, तो यहाँ तक आप लिख लो पहले, फिर हम लिखवाते हैं ओलिक एसिड के बारे में। 2 या 3 नंबर के पेपर में आता रहा है अभी तक। ठीक, अब हम लोग यूज कर रहे थे टनलिंग माइक्रोस्कोपी फाइंड करने के लिए आपका, ठीक, एरिया या डायमीटर। पहले डायमीटर फाइंड कर लें तो एरिया फाइंड हो जाएगा किसका, ओलिक एसिड का। तो ओलिक एसिड के हम रेंज पहले बता चुके थे, कितना था आपका 10⁻⁹ मीटर था। ठीक, तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग कुछ अजम्पशंस लेंगे। अजम्पशंस का मतलब है आपका, जैसे हमने लिया ओलिक एसिड, ठीक, लिखा है आपका क्या है आपका, सोपी लिक्विड है आपका। हमारा टारगेट है इसकी एक थिन लेयर बना देना, किसके ऊपर, सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर। तो हमने लिया है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब का ओलिक एसिड। ठीक, इसको मिक्स किया गया है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द, किसमें आपका, अल्कोहल में। तो हमें जो सॉल्यूशन मिल गया है कितना मिला आपका, 20 सेंटीमीटर क्यूब का। अगेन रिपीट करते हैं, हमने क्या लिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या लिया है आपका ओलिक एसिड, और इसको मिक्स किया है किसमें, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द अल्कोहल में। तब जाके हमें सॉल्यूशन मिला है आपका, कितना मिला है आपका, 20 सेंटीमीटर क्यूब का। ओके,
ये तो आपका नोट्स के पर्पज से लिखवाया गया कि बाद में लिख लेना आप। तो हमें सॉल्यूशन मिला 20 सेंटीमीटर क्यूब का। उससे अगेन हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है या अलग किया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का ऑलिक एसिड। फिर अगेन इसको एक बार दोबारा मिलाया गया, अगेन किसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द किसमें मिलाया गया, आपका अल्कोहल में मिलाया गया है। तो मतलब डाइल्यूट किया गया है। तो डाइल्यूट करने पे जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 1/20 पहले हो गया था, ठीक। फिर हमने अगेन इसको मिलाया एक्सट्रैक्ट करके, तो कितना हो गया 1/20 इंटू 1/20। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखा होगा आपका नोट्स में, कहाँ गया है, ये लिखा हुआ है आपका नोट्स में, ये लिखा नोट्स में, बाद में लिख लेना। इतना कंसंट्रेशन का हमें मिला आपका, ठीक, ऑलिक एसिड। फिर हमने लिया वाटर का सरफेस, सिंपल वाटर, कुछ नहीं वाटर में, उसमें हमने लाइकोपोडियम का पाउडर आपका स्प्रिंकल किया है, आपका लिखा होगा लाइकोपोडियम, ये नाम पड़ा है आपका लाइकोपोडियम, ठीक। और इसमें 1 ड्रॉप, किसकी 1 ड्रॉप, जिसका कंसंट्रेशन आपका ऑलिक एसिड का 1/20 इंटू 1/20 आया हुआ है, यहाँ लिखे अगर समझा है आपका 1/20 इंटू 1/20 कंसंट्रेशन आया हुआ, उसका 1 ड्रॉप हमने आपका इमर्स कराया है किसमें, आपका 20 सॉरी आपका फ्रीली वाटर, जिसमें केवल लाइकोपोडियम का क्या मिला था, पाउडर मिला था, स्प्रिंकल था। जैसे ही मिला तो ऑलिक एसिड बहुत ही फास्ट क्विकली कैसा हो गया, पूरे सरफेस में, किसके सरफेस में, वाटर के सरफेस में आपका स्प्रेड हो गया और एक थिन लेयर बना ली। थिन लेयर कैसी बनाई है आपकी, इसने एक लार्ज पूरे में बनाई। तो हमने फास्टली इसको मेजर कर लिया डायमीटर, तो डायमीटर निकल आया, तो हमें क्या मालूम चल जाएगा, अब मालूम चल गया हमको एरिया। अब हम इसमें कुछ मैथमेटिक्स के थोड़ा सा लगाएंगे, हम माने कितना ड्रॉप्स हमने मिलाया है, कितनी वॉल्यूम का ड्रॉप था, कितनी कंसंट्रेशन का था, यहाँ तक पहले आप लिख लो। कोई डाउट हो तो बताना, इजीली लिख लो आप, ठीक, यहाँ तक लिख लो। कोई भी डाउट हो तो करना क्या है आपको, सिंपल सा टेलीग्राम के लिंक है वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपका, और साथ में नंबर भी पड़ा हुआ है आपका व्हाट्सएप नंबर, ठीक, यहाँ तक कर। अब कुछ पोर्शन मैथमेटिक्स का रह गया था, वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक। हमने क्या बोला था, आपका ऑलिक एसिड लिया है हमने, कंसंट्रेशन का आपका 1/20 इंटू 1/20 का आपका। तो हमने माना है आपका कि हमने n ड्रॉप ऑफ ऑलिक एसिड वाटर के सरफेस में आपको इमर्स कराया, मिलाया है आपका, ठीक, मिक्स कराया है आपका। और हर एक ड्रॉप का, एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम जो माना हमने, एक ड्रॉपलेट है इसका वॉल्यूम कितना माना हमने, b, ये माना वॉल्यूम b। तो हमारे पास ड्रॉप कितनी n, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना 1 सॉरी b, तो कितना निकला टोटल आपका nb, निकला nb आपका, कितना निकला आपका nb इंटू सेंटीमीटर क्यूब। और हमारे पास ऑलिक एसिड कितने अमाउंट का था सॉल्यूशन का, 1/20 इंटू 1/20। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब का ऑलिक एसिड किससे मिलाया था, आपका वाटर में मिलाया था, फिर उसका 1 ठीक सेंटीमीटर क्यूब आपका एक्सट्रैक्ट करके किसमें मिलाया गया था, आपका अल्कोहल में मिलाया गया था, तब जाके डाइल्यूशन में आया, तब जाके इसकी कंसंट्रेशन कितनी बनी थी आपकी 1/20 इंटू 1/20 बनी थी। हमने मान लिया कि जो आपका लाइकोपोडियम मिलाने के बाद एक वाटर ड्रॉपलेट सॉरी एक ऑलिक एसिड का ड्रॉपलेट मिलाने के बाद जो आपका थिकनेस बनी है वो टी है, ठीक, किसकी, आपकी ऑलिक एसिड की जो फिल्म बनी है आपकी लेयर, थिन लेयर, वो कितनी है आपकी टी। तो हमने कैसे निकाला, टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिल्म कितना है, वो हो गया आपका n इंटू बी, यहाँ से रख दिया हमने उठा के आपका, और एरिया ऑफ द फिल्म कितना था आपका 1/20 इंटू 1/20 आपका, ये निकला आपका, ठीक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब जाके ये क्या है आपका, भूल नहीं जाना, आपका थिकनेस है आपका, ध्यान रखना है, टाइम कुछ नहीं समझ जाना। तो जब इसको निकालेंगे आपका साइज ऑफ द मॉलिक्यूल निकालेंगे ऑलिक एसिड का, तो ये निकलेगा आपका इससे 10 की पावर -9 ऑर्डर का मीटर में निकलेगा आपका, ठीक। अब हम अगली क्लास में देखेंगे रेंजेस, तो आज तो नहीं देखेंगे हम, अगली क्लास में मतलब जब भी हम बनाएंगे इस तरह से आपका रिकॉर्ड करेंगे सेशन। ये है आपका 3 मार्क्स का आता है बोर्ड में। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।